देखिए चलिए आज हम जानेंगे कूलाम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो देखिए कूलाम्स लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitude of the charges, product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें किसी भी क्या होता है बॉडीज में, ये टू पॉइंट चार्जेस में, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि टू पॉइंट चार्जेस है। देखिए यहाँ पे क्या है, टू पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट क्या हो गया बी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है आर है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है आर है। और इन पे चार्ज क्रम से क्या है, पहले वाले पे क्या दिया है, पहले वाले पे प्लस Q1 है, क्या है प्लस Q1, और सेकेंड पे जो चार्ज है वो हमारा क्या है प्लस Q2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बॉडी क्या है, इसमें टू बॉडीज, सपोज टू बॉडीज। ठीक है, ये सपोज टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस आर इन अ वैक्यूम। अब देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हमने क्या बताया, देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या था इसमें कि the force of attraction and repulsion is directly proportional to the square of directly proportional to the product of their charges। तो उनके जो चार्ज है वो क्या थे Q1 एंड Q2 थे। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा 1 के अपान हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया सेकेंड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया सेकेंड हो गया। ठीक है, देन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, इनका जो लेफ्ट टर्म होगा वो सेम होगा, जो लेफ्ट टर्म होगा वो क्या होगा सेम होगा, और राइट वाले टर्म को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे प्रोपोर्शनल साइन को हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं, तो यहाँ क्या लगेगा एक कांस्टेंट लगेगा, क्या लगेगा एक कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या होगा K होगा। Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। वेयर K इक्वल टू क्या होता है, ये क्या है कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/4 पे क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, या इसको हम क्या लिखते हैं 9 × 10⁹ होगा, या फिर क्या होता है इसमें 9 × 10⁻⁹ क्या होता है 9, और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होता है कूलम्ब स्क्वायर होता है, क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एंड वेयर एंड एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है -4 होगा। यूनिट क्या होता है इसका कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ओके।